वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुँच गए। रियाज के रॉयल एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल मोहम्मद बिन मज़ियाद अल तबेजरी की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों अतराफ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया गया। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों की सरमायाकारी शामिल है। सऊदी ताजरों और सरमायाकारों का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल तजवीजरी की गुफ्तगू पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक में दरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात शेड्यूल है। सरमायाकारी और वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से भी मुलाकात मुतवक्के है। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के लिए बड़ा कदम। किसानों की शिकायत पर गंदम की फौरी खरीदारी और ख़रीदारी के सरकारी हदफ में इजाफे की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तफसील देखिए इस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत का नोटिस, गंदम की फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। सरकारी खरीदारी का हदफ 1.4 से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पास्को को हदायत की है कि किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी की जाए, खरीदारी के अमल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और किसानों की सहूलत को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों से गंदम की खरीदारी में ताखीर और उनकी मुश्किलात के बायस नोटिस लिया है। आलमी मंजरनामे से खबर आपको दें। वाशिंगटन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन मुकामी रहनुमाओं से गजा में जंग बंदी पर भी बातचीत करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अहमियत पर भी बातचीत करेंगे। आपको बताते चलेंगे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन मुकामी रहनुमाओं से गजा में जंग बंदी पर भी बात करेंगे। एंटोनी ब्लिंकन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अहमियत पर बातचीत करेंगे। गजा में तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने में 14 साल लग सकते हैं। इसराइल ने अब तक गजा पर 75,000 टन बारूद बरसाकर ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे का ढेर बनाया। इसराइली हमलों में गजा के 3,80,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट और 412 तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं। इसराइल ने गजा के 32 अस्पतालों और 53 मराकज़ सेहत को नाकाबिल इस्तेमाल बनाया। आपको बताएं गजा में तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने में 14 साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली फौज गजा में सेफ जोन में जानबूझकर बमबारी कर रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज शहरियों को महफूज इलाकों का बताकर वहां जाने का कहती है और फिर सेफ जोन में ही बम बरसा देती है। रफा और अल-मवासी में अब तक इसराइली हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों को साफ पानी से भी महरूम कर दिया। फिल्टर वाटर प्लांट्स तबाह कर दिए गए। इसराइली फौज गजा में सेफ जोन में जानबूझकर बमबारी कर रही है। इसराइली फौज शहरियों को महफूज इलाकों का बताकर वहां जाने का कहती है और फिर सेफ जोन में ही बमबारी कर देती है। रफा और अल-मवासी में अब तक इसराइली हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। रहनुमा मुस्लिम नून ख्वाजा साद रफीक PTI का बयान। सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं। साद रफीक ने कहा कि उधर से जवाब ही नहीं आया। रहनुमा मुस्लिम नून ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, उन्होंने कहा है कि NRO मिल जाता तो 9 मई को ज़रूरत पड़ती ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। रहनुमा मुस्लिम नून ख्वाजा साद रफीक। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो कानून को नहीं मानता
اس سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا تک محدود ہو چکی ہے، عہدیداروں کے لیے پارٹی میں انتشار ہے۔ وہ اسلام آباد میں کانفرنس کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے ایک ترجمان جو کہ بھی غالباً سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے بن چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاسی قوتوں سے مذاکرات نہیں کرنے، بلکہ ہم نے آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی سے مذاکرات کرنے ہیں۔ کل بقول ان کے کہ ان کے بانی چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی طرح مس کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو مس کال آئے اور وہ مذاکرات ان لوگوں سے کریں۔ آپ کو یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ نے اگر ڈائلاگس کرنے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل فورس کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ 9 مئی قریب آ رہا ہے اور پی ٹی آئی شاید ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے ٹویٹ کی گرفتار ہوا، اب شاید میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں۔ میں آج اپنی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا، ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے، ان کو کسی صورت میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔